Assalamu alaikum, dear 7th class students. I hope you all well. And dear students, as we know that we are continuing our lesson, and today inshallah we will complete the last part of this lesson. Dear students, as we know that we are learning the lesson Ashhadu, and you remember this lesson, and now we are learning the last part of this lesson. And dear students, you just open your English book at page number 104, and here you will see your last part of this lesson. And we have completed this para also, first para, and at the second para we are at the line number 6, and there we are reading this lesson. The Sambu jumped over the barrier. He wailed and cried. Someone told him she has only fainted. Nothing has happened to her. Do not make us fuss. They carried her out and laid her in the passage. The lights were put out again. People returned to their seats and the show continued. Mother opened her eyes, sat up and said, "Let us go away." "Yes, mother." He fetched a jatka and helped her into it. As he was climbing into it himself from the darkened hall, a familiar voice said, "Kumari, will you go out or shall I throw you out?" On hearing it, Sambu's heart became heavy and he burst into tears. He was affected both by his mother's breakdown and by the feeling that this was a final parting from his father. They were changing the picture next day. Dear students, हमने इतना ही आज पढ़ा है, तो इसके साथ ही जो ये लेसन है एशेडो ये हमने कंप्लीट की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये लेसन जो है ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो ये लास्ट पार्ट है इसका मैं आपको मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली द मीनिंग ऑफ दिस लेसन। क्योंकि जब सांबू ने ये देखा कि उसकी माँ जो थी वो बेहोश पड़ी है, तो वो चिल्लाने लगा कि ये तो मेरी माँ है, क्या वो भी मर गई है। और इसने उस जंगले के ऊपर, जो जंगला था वहाँ पे बना गया, तो उसके ऊपर से इसने छलांग लगाई और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। और किसी ने इससे कहा कि वो सिर्फ बेहोश हुई है और इसे कुछ नहीं हुआ है, आप घबराओ नहीं। और वो उसे उठाकर बाहर ले गए और उसे गुजरगाह में लिटा दिया। और जो रोशनियाँ हैं वो फिर से बुझा दी गई। लोग अपनी सीटों पर जो रोशनियाँ थी वो फिर से जला दी गई और लोग जो है अपनी सीटों पर आ गए और शो जो था वो जारी रहा। सांबू की माँ ने अपनी आँखें खोली, उठकर बैठ गई और बोली, "चलो यहाँ से चलते हैं।" सांबू ने कहा, "हाँ अम्मी।" वो एक टांगा लेकर आया और इसमें बिठाने में मदद की। जब वो खुद इसमें चढ़ रहा था तो अंधेरे हॉल में से एक आवाज़ सुनाई दी, "कुमारी, क्या तुम बाहर जाओगी या क्या तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूँगा?" ये उसका बाप जो था वो इसमें मूवी में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सुनकर सांबू का दिल जो था वो बोझल हो गया और इसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो अपनी माँ के बीमार पड़ने और इस एहसास से मुतासिर था कि इसके वालिद से आखिरी बार वो अलविदा कह रहा था। और क्योंकि अगले दिन जो थे वो मूवी को वहाँ इस सिनेमा हॉल में अब वो दूसरी मूवी लगा रहे थे, अगले दिन से वो दूसरी मूवी शुरू करने जा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक के साथ ही हमने लेसन जो है वो हमने कंप्लीट की। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है कुछ इसमें से वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। डिप्रेसेड मीन्स वेरी सैड एंड उदास जिसे हम कह सकते हैं। परसुएशन, द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग, यानी कि कायल करना। डिक्लाइन, टू सिट और लाई इन अ रिलैक्सड वे, ठीक लगा कर बैठना। स्नैबिंग, इंसल्टिंग समबडी, डांट डपट करना। डिप्रेट, फीलिंग टू हैव लिटिल होप, बेखौफी से। अपर्चर मीन्स अ स्मॉल होल। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड